So hello my lovely CA aspirants. So finally your results are out and I believe कि आपका रिजल्ट जबरदस्त अच्छा हुआ है. बहुत ही अच्छे नंबरों से आप क्लियर किए हो. ठीक है. बहुत सारे बच्चों का सुबह से मैसेजेस आ रहे हैं, मैम क्लियर हो गया, मैम एग्जामिशन आया लॉ में. तो भाई बहुत सारे बच्चों का इस बार तो लॉ में एग्जामिशन आया है, चाहे मैं फाउंडेशन का बात करूं या इंटर लेवल का बात करूं. आई एम रियली ग्लैड ऑन दैट. बट अगेन जिनका क्लियर नहीं हुआ है इस बार, डू नॉट गेट डिसहार्टेंड. दिस इज नॉट एन एंड. ठीक है, बुरा लगता है, आई अग्री विद दैट, बट नेक्स्ट टाइम और जबरदस्त मेहनत करके हम लोग इंश्योर करेंगे कि हम लोग क्लियर कर ले. सो हियर इज योर पासिंग परसेंटेज. तो अगर आप पासिंग परसेंट का बात करो, सबसे पहले मैं बात करूंगी इंटरमीडिएट का. तो इफ यू चेक फॉर द इंटरमीडिएट, द पासिंग परसेंटेजेस फॉर इंडिविजुअल ग्रुप 1 का बहुत ही पुअर रिजल्ट हुआ है. इट इज 9.43%, ओनली 9.43, विच मीन्स अगर 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें 10 बच्चा पास कर रहा है. ग्रुप 2 का रिजल्ट बम्पर रिजल्ट हुआ है. 27 परसेंटाइल इज रिजल्ट, 27% एक्चुअली. ठीक है, काफी अच्छा है. और एवरेज बहुत ही कम है, अगेन 10%. अगर तो मतलब बच्चा दोनों ग्रुप के लिए अपियर किया है, सो 10% इज अ पासिंग रिजल्ट. तो स्पेशली जिसने खाली ग्रुप 2 दिया है, पासिंग परसेंटेज इज वेरी हाई. और ये देखो होना भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ग्रुप 2 काफी हद तक ईजी है और थोड़ा प्रैक्टिकल भी है एज कंपेयर टू ग्रुप 1. ठीक है, जैसे ग्रुप 2 में आपका 2 प्रैक्टिकल पेपर एफएम है, कॉस्टिंग है, जिसकी वजह से मार्क्स का वेटेज काफी हद तक बढ़ जाता है. और ग्रुप 2 का सिलेबस भी काफी हद तक कम है एज कंपेयर टू ग्रुप 1. नाउ कमिंग टू योर फाउंडेशन रिजल्ट्स. दोस्तों फाउंडेशन का भी अगर आप परसेंटेज देखोगे, मुझे ऐसा लगता है मिजरेबल. क्योंकि अगर आज से हम लोग 2-3 साल पहले का बात करें, या बोलो 4-5 टर्म पहले का बात करोगे, तो रिजल्ट्स काफी अच्छा हुआ करते थे फाउंडेशन के. बट एज वी नो, जब से ये डिस्क्रिप्टिव पैटर्न आया है फाउंडेशन लेवल में, लॉ को जब से सिलेबस वगैरह चेंज किया गया है, ठीक है, और लॉ 100 मार्क्स कर दिया गया है, तो एंट्री लेवल को इंस्टीट्यूट डिफिकल्ट बनाने की कोशिश कर रहा है. जबकि 2 पेपर अभी भी एमसीक्यू है. तो आप देखोगे पासिंग परसेंटेज ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 14 से 15% है, जो कि पहले एक जमाना था 35 से 40% हुआ करता था. एंड द रिजल्ट्स आर नाउ अप्रोक्सीमेटली 14 to 15%. तो भाई फाउंडेशन में भी आपको उतना ही मेहनत करना है जितना आप इंटर में करते हो, क्योंकि इंस्टीट्यूट एंट्री लेवल को भी डिफिकल्ट कर दे रहा है. और इसके पीछे लॉजिक भी है, इंस्टीट्यूट चाहता है कि आपका जो स्क्रीनिंग है ना, वो फर्स्ट लेवल में ही हो जाए. ऐसा नहीं है कि इजी रखे स्टैंडर्ड को, ताकि बच्चे फाउंडेशन तो निकाले फिर इंटर में स्ट्रगल करे. तो स्क्रीनिंग इंस्टीट्यूट चाहता है फर्स्ट लेवल में ही हो जाए. दैट इज वाई दे आर ट्राइंग टू मेक द पेपर डिफिकल्ट. चेकिंग वगैरह भी डिफिकल्ट होता है. ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे पासिंग परसेंटेज सिर्फ 15% के अप्रोक्सीमेट है. मेल का बात करूँ, मेल का पासिंग परसेंटेज ज्यादा है. ज्यादा मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1-आधा% का डिफरेंस है. मेल का इट इज 15.74, फीमेल का इट इज 13.76. समझ में आ रहा है? तो आप देख रहे हो भाई कितने कम बच्चे पास हुए और कितने कम बच्चे एग्जाम्स के लिए अपियर भी किए. नॉट इवन 1 लाख. 98,827 स्टूडेंट्स हैव अपीयर्ड ऑल ओवर इंडिया फॉर द एग्जाम for foundation level, out of which only 14,609 students have qualified the foundation level. So आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताइए. आपको क्या लग रहा है, पासिंग परसेंटेज इंस्टीट्यूट बेटर कर रहा है, कम कर रहा है, आपको क्या लग रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताओ. ठीक है, एंड ऑल्सो गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है. जिनका भी आज रिजल्ट आया, चाहे जैसा भी रिजल्ट हो, प्लीज गूगल फॉर्म का लिंक भरना मत भूलिएगा. Ensure you fill the details in the Google form. ठीक है, ताकि हम आपको मदद कर सके. अगर आपका अच्छा मार्क्स आया है, आप पास हुए, डेफिनेटली अवर टीम विल फेलिसिटेट यू. और अगर बाई चांस आपका रिजल्ट अच्छा नहीं भी हुआ है, कोई बात नहीं, हम आपको पूरा रोड मैप शो करेंगे नेक्स्ट टर्म में आपको किस तरह से तैयारी करनी है. ठीक है, सो वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट एंड वंस अगेन हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस फॉर एवरीवन हु हैव क्लियर्ड देयर एग्जाम दिस टर्म. थैंक यू सो मच. दिस इज योर दिव्या मैम फ्रॉम योर MEPL. एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द पासिंग परसेंटेज. बाय.